अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान सिस्टम ऑफ स्टेट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेनेट को पढ़ेंगे, उसके बाद नेशनल असेंबली को पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, व्हाट इज द करंट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है, कौन से आइन के तहत। आपको ये बता दूं, इसका जो ड्राफ्ट था ना, जुल्फ़िकार भुट्टो ने ये आपको बता दूं, गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसने ड्राफ्ट तैयार करवाया था एट द टाइम ऑफ। कितने रेटिफाई कब हुआ? 12 अप्रैल 1973 को। जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो 40 अगस्त 1973 को हुआ है। और 1973 में टोटल आर्टिकल कितने हैं? 280। और टोटल पार्ट्स या चैप्टर कितने हैं? 12। शेड्यूल कितने हैं? 6। और ये बाई कैमरल था। बाई कैमरल का मतलब होता है टू हाउसेज, एक अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। उसके बाद जो है एग्जेक्टिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी होगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में कौन सी आती है? सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके अलावा 1973 का जो आइन है, इसमें अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? अब तक 26 हुई हैं। और जो आफ्टर द एनफोर्समेंट भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, चौधरी फजल अलाई प्रेसिडेंट बने थे, ये आपको बता दूं। और जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने ओथ लिया, किससे लिया था? चौधरी फजल अलाई से, प्रेसिडेंट से। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ओथ प्रेसिडेंट से लेता है। अब ये देखें, व्हाट इज पार्लियामेंट, क्या होती है पार्लियामेंट जो है, ये आपको बता दूं, पार्लियामेंट इज द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, बॉडी ऑफ द पाकिस्तान। ये बाई कैमरल है। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। और ये पहला 1973 वाला आयन बाई कैमरल है। जो 1962 वाला आयन है ये प्रेसिडेंशियल है। जो 1956 वाला है वो यूनी कैमरल है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट होगा, उसके अलावा नेशनल असेंबली होगा और सेनेट। इसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट्स होती है? जो प्रेसिडेंट है, ये आपको बता दूं, इसकी जो एज है, ये 45 ईयर से लेस नहीं होनी चाहिए। और ये मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है? अगर ये नेशनल असेंबली का मेंबर है ना, ये भी एलिजिबल है। और इसको आप 5 साल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म। ये आपको बता दूं 10 साल तक रह सकते, तो उससे ज्यादा नहीं है। ये हो गया हमारे प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद जो है हमारा नेशनल असेंबली, इसका क्या रेशियो है? नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स जो अभी हैं 336, 336 है। इसमें जनरल सीट्स कितनी है, डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें होते हैं, 266। और वुमेन सीट्स कितनी है? 60। मिनोरिटी सीट्स कितनी है? 10। और एक और बताओ, जो एमएनए सेलेक्ट होता है इसके लिए मिनिमम एज 25 ईयर। 25 से लेस नहीं होना चाहिए, 25 से अबव होना है। और नेशनल असेंबली का जो टर्नओवर है इसका 5 साल होता है। और 1 एमएनए इज इलेक्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर, वोटिंग करता है, ये आपको बताओ। जो नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स होती हैं, ये जितनी, ये 336 है, इसमें आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 170 वोट्स चाहिए होते हैं, 50%। और जो थर्ड नंबर पे सेनेट। सेनेट के बारे में बता दो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल प्रोविंस। और टोटल सीट थी, ये आपको बता दो, 104 थी पहले, बिफोर द फाटा मार्जिन। उसमें 23 प्लस 23 ईच प्रोविंस, 4 है तो 92 आ जाएगी। और 8 फाटा की, 4 फेडरल इस्लामाबाद। फाटा की अब खत्म कर दी है, उसकी मेन रीजन क्या है? फाटा मर्ज हो गया है, 25th अमेंडमेंट आपको बताया, फाटा उसका केपी का पार्ट्स बन गया, तो इस वजह से। और जो अभी ये आपको बताओ, जो सेनेट है, इसके लिए एज कितनी होती है? मिनिमम 30 साल की होनी चाहिए इंसान के एलिजिबल के। और इसका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अभी हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा, नेशनल असेंबली को पढ़ा और सेनेट को पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? प्रोविंसेस वाइज जनरल असेंबली ऑफ नेशंस फॉर नेक्स्ट जनरल। इसमें पंजाब की कितनी सीट्स है? 141। सिंध की कितनी है? 61। केपी की सीट्स कितनी है? 45। बलूचिस्तान की सीट्स कितनी है? 60। इस्लामाबाद की कितनी है? 3। उसके अलावा हम ये देखें, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट बिफोर 1973। 1973 से पहले हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बने हमारे? पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1956 में बना था। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड यूनिकैमरल था। ये आपको नेशनल असेंबली से ये पास हुआ है 29 फरवरी 1956 में। और जो इम्पोज किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया या इन्फोर्स किया गया, वो 23 मार्च 1956 में।
उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली। जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन टर्मिनेट किया था, किसने किया था? सिकंदर मिर्जा, 7 अक्टूबर 1958 को। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी जो हमारे पास है 1953 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी हमारे पास बनी थी सेकंड, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद थी 300। इसमें थी 150 ईस्ट पाकिस्तान से, 150 वेस्ट पाकिस्तान। टोटल आर्टिकल कितने थे? 234। और पार्ट्स कितने थे या चैप्टर? 13 थे। शेड्यूल कितने थे? 6 थे। एट द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे, या सिकंदर मिर्जा ये गवर्नर जनरल भी है, लास्ट गवर्नर जनरल है, और इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। और इसका शॉर्टेस्ट टर्नओवर था सिकंदर मिर्जा का। और लार्जेस्ट टर्नओवर किसका था? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास आता है अयूब खान का। 1962 का किसने दिया? अयूब खान का टाइम पीरियड है 907 से लेकर 1974 तक। इसने जो आइन दिया था वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम था। ये यूनिकैमरल था, ये फेडरल था। उसके अलावा इम्पोज कब किया था? 8 जून 1962 में। और जो एब्रोगेट किया था, किसने किया था? एब्रोगेट का मतलब था कैंसिल करना, डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, अबोलिश करना, क्वैश करना, उसके अलावा रिपील करना, उसके अलावा नलिफाई करना, आगे हमारे अबॉलिश करना। 25 मार्च 1969 को यहिया खान ने किया था, जनरल यहिया। इसमें कितने आर्टिकल थे? 250 थे। शेड्यूल कितने थे? 3 थे। पार्ट्स कितने थे? 12 थे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ये आपको बताओ चेयर किसने किया था? जो चीफ जस्टिस है शहाबुद्दीन उसने। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक आइडियोलॉजी का कंसेप्ट दिया गया। उसके अलावा यूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी दी थी 1959 में। और इसने डेसिमल सिस्टम भी दिया था 1961 में। और 1961 में इसने फैमिली ऑर्डिनेंस भी दिया। इसने पॉलिटिकल पार्टी एक्ट भी पास किया था 1962 में। ये देखे हमने इस तरह पढ़ा। उसके बाद हम ये देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स मार्शल लॉ इम्पोज इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले जो सिकंदर मिर्जा ने किया था 7 अक्टूबर। फिर 27 अक्टूबर को क्या गया? सपोर्ट कर दिया कमांडर इन चीफ अयूब खान ने। इसको डिसमिस करके खुद ही प्रेसिडेंट बन गया था। जो यहिया खान ने किया था सेकंड, ये 25 मार्च 1969। थर्ड किया था जियाउल हक ने। कौन सी डेट को? 5 जुलाई 1977 को। और इसका प्लान क्रैश हुआ था 70 अगस्त 1988। आगे फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? शुड नॉट बी लेस देन 45। और सिलेक्ट होता है 5 साल के लिए। जो रिकॉग्नाइजेशन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली करता है, मतलब ये हेड ऑफ स्टेट होता है। जो पहला प्रेसिडेंट था हमारे पास वो सिकंदर मिर्जा था। और मस्ट भी हमारे पास मुस्लिम होना चाहिए, ये आपको बता दूं। जो लार्जेस्ट टर्नओवर था प्रेसिडेंट का वो जनरल अयूब खान था। शॉर्टेस्ट टर्नओवर था, ये आपको बता दूं, जुल्फ़िकार भुट्टो का था। लेटर ऑन बाद में ये पीएम बन गया था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीएम ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या? ये मस्ट होना चाहिए एमएनए ना, इसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट होना चाहिए 5 साल के लिए। और नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है इसको। और इसमें क्या होता है, पहले आफ्टर 18 अमेंडमेंट से पहले ना इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की टर्म होती थी 2 ईयर कंडक्ट। आफ्टर 80 अमेंडमेंट इसकी टर्म को खत्म कर दिया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट इससे ओथ लेता है। और इसकी जो कैबिनेट होती है 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 एडवाइजर रख सकते हैं। पहला जो प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान था। जो लार्जेस्ट टर्नओवर था इसका टाइम पीरियड था, या इसका पीरियड था, या टर्नओवर था, या ड्यूरेशन थी, ये लियाकत अली खान की थी। उसके बाद हमारे पास आता है एनएफसी। क्या चीज़ है? एनएसई कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। जो पहली दफ़ा जब बनाया गया था ना, या लियाकत अली खान ने रिस्पॉन्ड किया था 1951 में, ये इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। उसके बाद फिर इसको क्या किया 1973 में, ये 100, इससे रिलेटेड 160 आर्टिकल है। नेशनल फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ, ये आपको बता दूं। इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या चीज़ है? ये फोन कब किए गए? ये 1973 के आइन में। आर्टिकल कौन है? 160। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट है। मेंबर कौन होगा? नेशनल फाइनेंस से फाइनेंस मिनिस्टर होगा, प्रिंसिपल मिनिस्टर होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? यार जो हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज की है फेडरल और सूबों के दरमियान। और जो रिसोर्स क्या होता है उसके अलावा इनकम टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी, सैलरी। आफ्टर इम्पोज प्रपोज होता है 5 साल के लिए। उसके बाद हमारे एनएफसी अवार्ड का जो शेयरिंग है वो क्या तरीका है? अगर आप 1 रुपया कमाते हो
तो 42.5% आपने फेडरल में शेयर जाता है, 57.5 सूबों में जाता है। और उनमें भी रेशो जो पंजाब है इसमें परसेंटेज कितनी होती है, 51.7। सिंध में कितने, 26.6, 24.6। उसके अलावा केपी में कितनी, 14.6। बलूचिस्तान में कितनी है, 9.1। ये शेयरिंग होती है एनएफसी अवार्ड के तहत। और एनएफसी अवार्ड के बाद एक और भी चीज़, डिफरेंट फैक्टर इसमें होते हैं। 82% पॉपुलेशन बेस्ड होता है, 10.5% ये पॉवर्टी होती है, 5% हमने रखा हुआ ये रेवेन्यू, और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.5%। ये आफ्टर जो 80 अमेंडमेंट हुई थी ना 2010 के बाद एनएफसी अवार्ड को, इस वक्त जो पहला एनएफसी अवार्ड दिया गया 1973 में, जो 1979 में वाला वो आपको पता है एग्रीमेंट ही नहीं, वो ही चल रहा था। फिर 83 में भी वही, 91 में हुआ, यस है, फिर 97 में हुआ अपडेट हुई। उसके बाद जो 2002 में हुआ, नो, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो 2050 वाला भी एग्रीमेंट नहीं है एनएफसी। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या चीज़ है, ये भी फाउंडेशन है, ये इसकी इनका 90 कॉन्स्टिट्यूशन 1973। इसमें आर्टिकल कौन सा है, 153 है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, और इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 8। और इसमें अभी शहबाज शरीफ ने एक नई कमेटी किया है, इसने क्या किया है, चारों तो चीफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, और एक एक इसने फॉरेन मिनिस्टर को डाला है ऐड करके, और एक सेफरून का डाला है, और एक डिफेंस जो मिनिस्टर ख्वाजा इसको। पहली दफा ऐसा हुआ जो फाइनेंस मिनिस्टर को इसको में शामिल नहीं किया। यह मीटिंग होती है आफ्टर 90 डेज। इसका काम क्या होता है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, रिजॉल्व इशू बिटवीन द फेडरल एंड सूबों के दरमियान जो भी इशू होते हैं, क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक इशू होंगे या वाटर इशू होंगे या एनर्जी, कोई भी इशू होता है उस पर, या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करता है। इसके अलावा हम चलते हैं पाकिस्तानी जुडिशरी। इसमें क्या आएगी, सुप्रीम कोर्ट आएगी, फेडरल शरीयत कोर्ट आएगी, हाई कोर्ट आएगी, लोअर कोर्ट आएगी। जो हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स होती है, क्या होता है, जुडिशियल कमीशन होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर होती है, प्रेसिडेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है, ये आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इस्लामाबाद में। इसको पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता है, फेडरल कोर्ट कहा जाता है इसका पुराना नाम। ये 1948 में ये फेडरल कोर्ट, उसके बाद नेम चेंज हुआ है 1956 में, इसको कश्मीर वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके जो रीजनल है ऑफिस है, लाहौर है, कराची है, पेशावर कोर्ट है। तो बिटवीन पीपल इन ट्रूथ। इसके जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है ना, वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र ये 65 ईयर्स होनी पे रिटायर होता है। जो हाई कोर्ट का जज होता है इसके 62 ईयर्स। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो होते हैं ना, ये अब्दुल रशीद थे। ये गवर्नर जनरल जो होते हैं ना, इसे मोहम्मद अली जना ने इससे ओथ लिया था। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब्दुल रशीद को ये चीज़ जो सेकंड तैनात हुए थे, जस्टिस मनीर, जिसने लिखा था इसने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दी, नजर जरूरत, अपॉइंटमेंट किया था गुलाम मोहम्मद। सबसे ज्यादा जिसने सर्व किया चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद हलीम, इसने उसको वो तैनात किया था जियाउल हक ने। शॉर्टेस्ट टेन्योर था इसका जस्टिस शाहबुद्दीन, ये आफ्टर 9 डेज में इसकी डेथ हो गई। जो प्रीवियस अभी चीफ जस्टिस है 28, इसका नाम था जस्टिस अतियाब बंदयाल, और ये 16 सितंबर को रिटायर हुए। 17 सितंबर को जो करंट चीफ जस्टिस है 29 नंबर है, और 17 सितंबर 2023 में। और जो करंट चीफ जस्टिस इसका नाम है जस्टिस काजी ईसा, इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से। जस्टिस उमर अत्याल का बंद का ताल्लुक है लाहौर से। जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बना है जस्टिस मसूद अली शाह ने बना है काजी फायदे से, वो 30 नंबर होगा। आगे चलते चीफ जस्टिस के बारे में एक और चीज बताता हूँ। और ओनली टू सर्व, टू कंसेक्टिव नॉन कंसेक्टिव इफ्तिखार चौधरी ने किया। जब मुशर्रफ ने इसको डिसमिस किया 9 मार्च 2027 में, 2007 में, इसने पावरफुल मूवमेंट चली। और इसमें फिर क्या हुआ, 21 मार्च 2009 को प्रेसिडेंट जरदारी ने इसको रीबहाल कर दिया था, या 11 सितंबर 2003 तक ये रिटायर हो गया। इसका इफ्तिखार चौधरी ने, ये आपको बता दो, 18 जून 2012 को इसने क्या किया, उसको यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया था। और इसने भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये यूज की थी जस्टिस मनीर ने, केस ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन एंड गवर्नर जनरल, ये आपको। और जस्टिस अरशाद हसन खान थे, उसने अलाउ किया था मुशर्रफ को चीफ एग्जेक्टिव आप 2 साल सर्व कर सकते हो। सही है। अभी चलते हैं हमारे हाई कोर्ट के इन पाकिस्तान। इसमें क्या है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है। इसके अलावा हमारे पास बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। उसके अलावा जीपी हाई कोर्ट है आज़ाद कश्मीर। जो ये लाहौर हाई कोर्ट है, ये आपको बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट 1991 में बनी थी, ये आपको इसके जो नंबर ऑफ जजेस की लेंथ है टोटल जो अब तादाद है वो 60 है। जो अभी करंट चीफ जस्टिस है ये आपको बता दें बने हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस मियाँ अब्दुल रशीद साहब बने थे। और एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें यही चीज़ आगे फिर सिंध हाई कोर्ट फिर ये 1926 में बनी। इसका जो हेड क्वार्टर कराची में है और ब्रांची सखर हैदराबाद लाड़काना। जस्टिस जो है अकील अहमद बासी साहब सिंध हाई कोर्ट के जज है। और पेशावर हाई कोर्ट के ये आपको बता दूँ ये पहली दफ़ा जो स्टैब्लिश हुई थी 1 यूनिट के बाद 1 जुलाई 1973 में। उसके अलावा इसका जो है ब्रांचेज एबटाबाद DI खां मंगोरा भी। और ये चीफ जस्टिस जो है इब्राहिम खान है पेशावर हाई कोर्ट के। उसके बाद जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट है ये 96 में बनी कोयटा में इसका प्रिंसिपल है। और सिब्बी और तुर्बत में भी इनका ऑफिस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये आफ्टर 80 अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट 2010 में बनी बेस इस्लामाबाद में। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे। और जो अभी हैं करंट चीफ जस्टिस आमर फरूक मुनीर साहब है। और ये 2010 में पहली दफ़ा बनी। आगे चलते हैं। और आज़ाद कश्मीर की ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुजफ्फराबाद में। इसमें 3 जजेस होते हैं, 1 और 2 अदर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमारे पास आज़ाद कश्मीर की जो है ये आपको बता दूं इसके जो हाई कोर्ट 18 मई 1948 को बनी मुजफ्फराबाद में। इसके रीजनल ऑफिस कोटली हो गए, मीरपुर हो गया, रावला कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस कितने हो गए? 9। शफकत हुसैन जो करंट चीफ जस्टिस है राजा वो आज़ाद कश्मीर का है। उसके बाद जीपी आ जाता है। जीपी का जो लोकेटेड है गिलगित में और अदर सीट्स कद्दू में है। और ये 2009 के अंडर के आपको बता दूं क्रिएट अंडर जीपी सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर 2009 में। उसके बाद जो फेडरल शरीयत कोर्ट बनी ये आपको बताऊं फेडरल शरीयत कोर्ट जियाउल हक ने बनाई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इस्लामाबाद में। और इसका काम क्या था? टू हेल्प डिसाइड लॉ एडवाइस गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटेड टू शरीयत लॉ। इसके जजेस की तादाद कितनी होती है? 8। और इसमें टोटल जजेस 8 है। और एक वुमेन होनी चाहिए, 3 3 साल के लिए सिलेक्ट होती है। और सलाहुद्दीन अहमद फर्स्ट चीफ जस्टिस है। 9 जो करंट चीफ जस्टिस है जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब है। ये आपको बता ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले जज भी रहे हुए। सही है, आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है।